हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 का 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आज तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे दो दो नंबर दिए थे, यहाँ पे लेकिन कितना दिया, तीन तीन नंबर का। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। कितना है, पहला जो है 12, 15, 21। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक्के 3, 15 का 3 पचे 15, 5 एक्के 5। अब 3 से 3 सते 21, 7 एक्के 7। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 12 का गुणनखंड कितना, 2 गुणे 3 और 15 का है 3 गुणे 5 और 21 का है 3 गुणे 7। अब हम एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ देखेंगे जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में क्या कॉमन है, 3 3 3 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 3। और एलसीएम क्या है, एलसीएम होता है जो सब में कॉमन होता है उसको तो हम लिख ही लेते हैं। उसके बाद जो सब में बच जाते हैं उस नंबर को भी हम लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको हम गुणा करके लिख लेंगे, 4 तिहाई 12 पंचे 60 गुणे 7, 7 छक 42 यानी 420। ये हो गया हमारा क्या, आंसर। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 17, 23 और जो है 29। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। इसका 17 का, 23 का और 29 का, ये सारे तीनों नंबर ही क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। ये तीनों नंबर्स क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं का जो है एचसीएफ जो है वो क्या होता है, 1 होता है। हमेशा याद रखिए कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो है 1 होता है। एलसीएम क्या होगा, जितनी भी अभाज्य संख्याओं उन्हीं का गुणनफल कर लें, 17 गुणे 23 गुणे 29। और हम इनका गुणा करेंगे तो 17 गुणे 23 गुणे 29 का गुणनफल होगा जो है 11, 33, 39। ठीक है, ये आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 जो है 8, 9 और 25। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक्के 2। ठीक है, 9 का 3 से 3 त्रिक का 9, 3 एक्के 3। ठीक है, 25 को 5 एक 5 बचे 25, फिर 5 एक्के 5। अब 8 का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 का क्या, 9 का क्या होगा, 3 गुणे 3। 25 का क्या होगा, 5 गुणे 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे एचसीएफ हमारा कुछ भी इन तीनों में एक नंबर कॉमन भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, जब कॉमन नहीं है तो जो यानी कोई भी नंबर इसमें कॉमन तो है नहीं हमारा, तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया। लेकिन एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम तो यही हो जाएगा ना, 8 गुणे 9 गुणे 25। तो 8 9 72 गुणे 25। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 1800। ये क्या हो गया, एलसीएम हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो है दूसरा क्वेश्चन एक है चौथा क्वेश्चन, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम जो है 306 और 657, यानी एचसीएफ दिया है 306 का और 657 का, एचसीएफ कितना है, 9 है। ठीक है, और एलसीएम कितना है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक है, ये हमको पहले से ही हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या हमारा क्या है, 306
6 है और दूसरी संख्या क्या है 657 है और एचसीएफ हमारा यानी एचसीएफ कितना है 9 है। तो हमको एलसीएम याद करना है, एलसीएम याद करना है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे, ये गुणे में था तो इधर चलाएगा भाग में हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, इसको हम 9 से काट लें, 9 7 63 9 3 27 यानी 306 गुणे 73, ठीक है। और इसका गुणनखंड हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 22 33 8, ये क्या हो गया हमारा एलसीएम, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है जो है, दूसरा क्वेश्चन है कि 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या कह रहा है 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पे ना हमको एक नियम याद रखना है, सबसे पहले तो एक रूल याद रखना है कि पहले हम लिखेंगे चूँकि 6 की पावर n, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम एक रूल याद रखेंगे कि लिखेंगे हम, यहाँ पे रूल है हमारा कि यदि कोई संख्या जो है 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 व 2 कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, 5 और 2 अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तभी तो वो 0 आएगा, क्योंकि 5 गुणे 10 यानी 5 गुणे 2 यानी 10, ठीक है, तभी तो आएगा हमको 0। तो ठीक है, लिखेंगे अतः 6 का गुणनखंड करने पर 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो हम देखते हैं 6 का गुणनखंड कर लेते हैं तो क्या होगा 2 तिहाई 6 3 1 3, ठीक है। तो 6 बराबर हम लिखेंगे कि 2 गुणे 3, लेकिन हमारा 2 तो आया लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है ना, इसलिए 0 देगा ही नहीं हमको। तो जो है 6 की पावर n में यानी अतः लिखेंगे, अतः चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, n के लिए। इस प्रकार हम पूरा अच्छी तरीके से लिख के दिखाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम में आ जाए तो इस तरह से हम लिख के बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया आंसर, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।